एनालाइजर मशीन है जिसमें सर से पांव तक टेस्ट किया जाता है। मतलब जैसे होम्योपैथ सिम्टम बेस पे इलाज करता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथ रस, और जो सिवान शहर में नहीं जा पा रहे हैं अपने इलाज के लिए, सिलेक्शन कर नहीं पाते हैं, वो यहाँ आकर के अपना आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। खोलने का यही मेरा मकसद है कि उन लोगों का फ्री सेवा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की आज इनॉग्रेशन हुई। आपका बहरिया दस्तक और BR पब्लिक न्यूज में आज यहाँ पे आप एक नई पारी की शुरुआत कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके पहले सिवान शहर शुक्ला टोली में प्रैक्टिस करती थी। यहाँ पे बढ़िया करबला बाजार आने का मेन मकसद मेरा यही है कि यहाँ बहुत सारे गांव हैं नज़दीक नज़दीक में, और गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिवान शहर में नहीं जा पा रहे हैं अपने इलाज के लिए, और बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अपने घर पे पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर डालने या फिर यहाँ पे क्लिनिक खोलने का यही मेरा मकसद है कि उन लोगों का फ्री सेवा करना, ऐसे गरीब और असहाय लोगों को। हेमोपैथिक तो सभी लोग जानते हैं, मगर ये इलेक्ट्रो हेमोपैथिक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल। होम्योपैथ सिम्टम के बेस पे इसमें इलाज किया जाता है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथ यानी कि शॉर्ट में इसको EHP, इलेक्ट्रो होम्योपैथ में रस और रक्त में आई अशुद्धियों को दूर करके इसमें इलाज किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, जिसका ऑर्टमेंट वगैरह या फिर एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है। किसी सूजन में, किसी कटे फटे में इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छा इससे सफलता हासिल की जाती है। यानी कि एक मशीन है, उसके द्वारा पूरा जांच किया जाता है। जी बिल्कुल, ये एनालाइजर मशीन है जिसमें सर से पांव तक टेस्ट किया जाता है। 32 टेस्ट होते हैं। पेशेंट अगर आता है, पेशेंट अपने ज़ुबान से अगर अपनी बीमारी को नहीं बता रहा है, तो ये मशीन के ज़रिए हमें स्क्रीन पे देख करके हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको ये भी दिक्कत है, आपको ये भी है। पेशेंट बोलता है, अगर दिक्कत है तो वो बोलता है हाँ, नहीं है तो फिर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो इलाज करा रहा है, बीमारी पकड़ भी नहीं आती जी, और दवा चलता रहता है, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल नहीं होता। तो ये मशीन भी उस चीज को जानकारी दे सकता है। जी बिल्कुल। इस मशीन के ज़रिए अगर आपको कोई सिम्टम है, आपको उल्टी आ रही है, चक्कर आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों आ रही है, इस मशीन से जब हम लोग जांच करते हैं तो पता चलता है कि ये सिम्टम गल ब्लैडर में आपको स्टोन है, इसके ज़रिए से पता चल जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो डाइजेशन से है, पेशेंट को नहीं मालूम है कि हमें कौन सी बीमारी है। इससे जब हम चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। एक ग्रामीण इलाका में आप सिवान से होकर बहरिया में और बहरिया ब्लॉक के आप करबला बाजार में अपना एक सेंटर डाली हुई है। यहाँ पे ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए ये? चुनौतीपूर्ण तो है। सिवान शहर में तो बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत से हॉस्पिटलों में आप देख रहे हैं पूरे डॉक्टर से भरे हुए हैं। तो हम ये सोच के यहाँ गांव में क्लिनिक हम कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का जो बहुत गरीब है, अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, इंशाअल्लाह उनका फ्री में इलाज किया जाएगा, दवा दी जाएगी, टेस्ट वगैरह सब फ्री में किया जाएगा। इस तरह का एक समाज सेवा है, समझिए। बहुत तरह के ऐसे देखते हैं जो यहाँ पे जो मरीज आते हैं अत्यंत गरीब होते हैं, तो उनके पास पैसा नहीं हो पाता है कि वो सिवान को पाल कर जा पाए। क्या वहाँ वो सारे मरीज अगर आपके पास आते हैं तो उनके लिए क्या आप मदद करेंगे? अगर उस तरह के मरीज मेरे पास आते हैं तो सबसे पहले कि मेरे जितने भी बैनर लगे हैं, बोर्ड लगा है, इस पे हमने लिखवा रखा है कि गरीबों का इलाज फ्री में किया जाता है। यहाँ मेरे लेटर पैड पे भी हमने लिखवा रखा है गरीबों का इलाज फ्री में किया जाता है। इंशाअल्लाह अगर इस तरह के मरीज मेरे तक पहुँचते हैं तो हम उनका फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिसिन का भी दवा ये पैसा नहीं लेंगे, और फिर टेस्ट वगैरह भी हम फ्री में कर लेंगे। मेरा मेन मकसद ही यही है यहाँ पे आने का। जी, बहुत सारे अगर बात की है तो हर जगह क्लिनिक है, ऐसा नहीं कि नहीं। हेमोपैथिक से रिलेटेड बहुत सारे क्लिनिक है, लेकिन वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि गरीबों की मतलब मुफ्त सेवा, मतलब फ्री में इलाज होगा। अगर उसके पास उसके सक्षम नहीं है पैसे देने की तो उनके फ्री में इलाज होगा। लेकिन जाने के बाद वहाँ पे कुछ और रूल होता है, वहाँ पे माफ नहीं होता है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब जो लोग जैसा करते हैं वो जाने, मेरा अपना इरादा है ये, इसलिए हमने बैनर पे भी लिखवा रखा है, और जो हमने हैंडबिल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराया उस पे भी हम लिखा हुआ है, और मेरे इस पे लेटर पैड पे भी लिखा हुआ है, और इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे। जो ये मशीन है, हम थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, थोड़ा सा देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल। पूरा डिटेल डालने के बाद से फिर उसको हम, ये फीमेल है तो उसको ऐसे पकड़ेंगे, कोई भी ये ऐसे, इसके ज़रिए से ये अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा पूरा होल बॉडी, और इसके बाद से वो स्क्रीन पे सब कुछ बताएगा। लीवर का कंडीशन क्या है, किडनी का कंडीशन क्या है, इसको शुगर है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें तमाम जो बीमारियां हैं वो इस मशीन जी में बिल्कुल बिल्कुल एनालाइज करा। शुगर इसमें बताएगा कि है या नहीं, लेकिन ये नहीं बताएगा कि शुगर कितना है, इसके लिए लैब में टेस्ट कराना पड़ेगा।
लैब में जाना पड़ेगा। जी, ये क्लियर कर देगा कि शुगर है या नहीं। यहाँ पहाड़िया की जो जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया और ये करबला बाजार यहाँ के सारे लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। और हमारे यहाँ गाउट जो जोड़ जोड़ का दर्द होता है, अर्थराइटिस, गाउट, शुगर, फीमेल से रिलेटेड किसी भी केस के लिए सफलतापूर्वक मेरे यहाँ इलाज किया जाता है। एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। अगर मैम किसी पेशेंट को दिखाना हो तो यहाँ पे आप पर डे प्रेजेंट रहेंगे या वीक में कोई ऐसा दिन हो तो वो थोड़ा पर डे हम यहाँ प्रेजेंट नहीं है, हफ्ते में 3 दिन है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। टाइमिंग क्या रहेगा यहाँ पे? टाइमिंग 10 से 12 और फिर 2 से 4। 2 से 4 यानी कि 3 दिन, वीक में 3 दिन आप यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। अगर इसके अलावा जो अन्य जो दिन है तो क्या आप दूसरे सेंटर पर मिलेंगे? जी बिल्कुल। उसका लोकेशन थोड़ा बता दें। शुक्ला टोली झगड़ा बर के बहुत नज़दीक है। शुक्ला टोली में मेरा अपना खुद का मकान है, हम वहीं पे देखते हैं। तो अपने मकान पे ही जी, अपने मकान का बरामदा होता है, वही क्लिनिक है मेरा। तो आप अपना एक छोटा सा परिचय आप दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर मारिफा गौसिया फ्रॉम शुक्ला टोली सिवान। अभी आज के डेट में यहाँ करबला बाज़ार में मेरी क्लिनिक का ओपनिंग है, करबला बाज़ार, लहवान रोड। सर स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, एक करबला में एक इलेक्ट्रो हेमोपैथिक सेंटर यहाँ पे आया है जो पहले पहाड़िया और कहीं नहीं देखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका और आपके टीम का और स्पेशली BR पब्लिक न्यूज़ और बढ़िया दस्तक जिसमें रेहान भाई आए हैं और सर आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया। हालांकि आज का दिन इतना बिजी वाला दिन है कि सारे लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, उसमें भी आप लोगों ने आकर के टाइम दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और बात रही यहाँ पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की आज इनॉग्रेशन हुई। ये मैं बता दूं कि मैं एक सपोर्ट इनको किया हूँ ताकि ये अपने यहाँ के माहौल के बारे में इनको पता नहीं है तो ये लोगों को बता सके कि मेरी फीचर्स क्या है और मैं किस लेवल तक ट्रीटमेंट पेशेंट को कर सकती हूँ। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी शुरुआत की है और ये ऑलरेडी प्रैक्टिस सिवान में कर चुकी हैं। इनके हस्बैंड भी जो हैं वो भी प्रैक्टिस किए हैं, तो ये बहुत अच्छी सेवा दे चुकी हैं सिवान में। और यहाँ आने का खास मकसद ये है कि जो ग्रामीण लोग हैं जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं या फिर अच्छे डॉक्टर की सिलेक्शन कर नहीं पाते हैं, वो यहाँ आकर के अपना आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आसान कम पैसों में और सही तरीके से सेटिस्फाइड हो सकते हैं। इनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा ये, क्योंकि आसपास में देखा जाए पहाड़िया में कुछ डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास पैसा का अभाव होता है, जो सिवान नहीं, गोपालगंज नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ पे आकर इनसे जुड़ सकते हैं और जो तमाम जो बीमारियां हैं इस मशीन के द्वारा वो जांच करा सकते हैं। जी, लेकिन मेरा कहना तो यही है कि चुनौतियाँ हर फील्ड में, मैं एक टीचर हूँ और टीचर भी बहुत सारे हैं, हर जगह कोचिंग ही कोचिंग है, लेकिन उसमें जो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा लेवल बेस्ट दे रहा है, उसी का बोलबाला है। तो हर फील्ड में चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करना एक समझदार और काबिल इंसान की पहचान है। उसी में से एक ये है, अगर ये अच्छा करेंगे, पहाड़िया में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत फेमस है, जिनके पास मोस्ट ऑफ पेशेंट जाते हैं। तो उसी तरह ये भी है, यहाँ पर ये अगर आए हैं तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आए हैं और मुझे लगता है कि ये अपने लेवल अच्छा देंगे। तो जाहिर सी बात है, कोने कोने में रहने वाले अगर इंसान अगर इनके ट्रीटमेंट से सफल हुए हैं तो वो ज़रूर वही प्रचारक हुए और वही पहुंचाएंगे कि वहाँ के डॉक्टर जो हैं उनके दवा से, उनके मेडिसिन से मुझे बहुत बेनिफिट्स मिला, तो वो खुद प्रचारक बन जाएंगे और वो खुद लेकर के पेशेंट आएंगे। तो वो सफल तभी हो सकता है जब ये अच्छी ट्रीटमेंट करेंगे। क्या सैफ सर पूर्ण रूप से सही हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे एक मशीन है सामने, जी बिल्कुल। क्या इलाज कराना चाहेंगे आप भी? इसका ट्रीटमेंट तो मैंने कोई टेस्ट अभी नहीं करवाया, लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि मेरे अंदर कौन सी बीमारी है ना। डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे तमाम बीमारियां, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीमारी को डॉक्टर से नहीं बता पाते, छिपा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो वो जो मशीन है सामने, ये सारा वो आपको जो बीमारी है आपके अंदर वो सारा बता देगा। जी बिल्कुल। तो सैफ सर के अंदर अगर कोई बीमारी इस तरीके का है जो छुपा रहे हैं डॉक्टर से? नहीं, ऐसा तो कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी रहता तो मैं खुद एक पेशेंट बन के ही आता, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सस्पेंशन है तो मैं ज़रूर मैडम से टेस्ट करवाऊंगा। और कहने की मतलब ये है कि ये मेडिकल क्लिनिक खुला है, इसी के ठीक ऊपर मेरा कोचिंग भी है। तो अगर ऐसे ऐसे लोग मार्केट में और इस बाज़ार पर आ रहे हैं
तो ये बाज़ार की बहुत खुशनसीबी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग आएंगे तो ये बाज़ार उन्नति करेगा, डेवलप करेगा। और यहाँ पर जब ये आई है तो अगल बगल के जो भी सर्कल के लोग हैं वो आकर के इनसे फ़ायदा लेगा। तो इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने यहाँ पर अपना टाइम दिया। यहाँ का एड्रेस थोड़ा सा एक बार आपको जानना है। ये लंगवान रोड है। लंगवान रोड में जो ईदगाह है, ईदगाह उसके जस्ट फ्रंट है MK कॉम्प्लेक्स एक है, जिसमें मेरा स्टडी पॉइंट सेकंड ब्रांच चलाई जाती है। उसी के नीचे जो मतलब सबसे फेमस अगर मैं लोकेशन बतलाना चाहूँ तो यहाँ पर एक कड़क चाय चलता था, है ना, उसी में इन्होंने अपना क्लिनिक खोला। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा इसका ये बनाएंगी, इसका अच्छा ये परफॉर्मेंस देंगी इसमें। और दूसरी बात कि इंसान पर डिपेंड करता है। ये आई हैं तो देखिए दरो दीवार भी बदल गया है ना, पहले कुछ और दीवार थी, अभी कुछ और दीवार है। तो ये एक सोहबत का असर होगी तो इंशाल्लाह लोग इससे बेनिफिट अच्छा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।